जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम नेहा शर्मा एक सुबह सादे कपड़ों में बिना किसी सरकारी रब के सब्जी खरीदने बाजार पहुंची। उनके चेहरे पर सादगी थी, चाल में आत्मविश्वास। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि यह महिला इस जिले की डीएम है। नेहा सीधा एक ठेले के पास जाकर रुकी, जहां एक करीब 30 साल की सब्जी वाली औरत सब्जियां बेच रही थी। नेहा ने मुस्कुराकर उससे सब्जियों के दाम पूछे ही थे कि तभी एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ आया और उस औरत से लिपटकर बोला, मम्मी, मुझे स्कूल छोड़ दो ना, लेट हो रहा है, नहीं तो टीचर डांटेंगे। सब्जी वाली बोली, बेटा, थोड़ी देर रुक जा, मैं पहले इनको सब्जी दे दूं, फिर तुझे छोड़ने चलेंगे। बच्चा जिद करता रहा, नहीं मम्मी, अभी चलो ना, प्लीज, बहुत देर हो गई है। यह सब देखकर डीएम नेहा शर्मा का दिल पसीज गया। वो मुस्कुराकर बोली, आप बच्चे को स्कूल छोड़ाइए, मैं आपकी दुकान संभालती हूं। सब्जी वाली थोड़ी हिचकिचाई, पर नेहा के भरोसे भरे लहजे ने उसे हिम्मत दी। उसने कहा, ठीक है बहन, मैं जल्दी लौट आऊंगी। और फिर वो अपने बेटे को लेकर स्कूल की ओर निकल गई। इधर नेहा ठेले पर खड़ी थी, चारों ओर के माहौल को गौर से देख रही थी। तभी एक मोटरसाइकिल ठेले के पास आकर रुकी। उस पर बैठा इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा था। उसने उतरते ही थोड़ा तंज में कहा, तू कब से यहां सब्जियां बेचने लगी? यहां तो एक औरत हुआ करती थी, वो कहां गई? नेहा कुछ कहती, उससे पहले ही वह सब्जी वाली औरत वापस लौट आई। इंस्पेक्टर को देखकर उसके चेहरे पर घबराहट छा गई। झुककर बोली, क्या चाहिए आपको इंस्पेक्टर साहब? जो मन हो ले लीजिए। इंस्पेक्टर ने बेजा हुक्म दिया, आधा किलो टमाटर दे, 1 किलो भिंडी और आधा किलो परवल भी देना। औरत ने बिना कुछ कहे जल्दी जल्दी सब्जियां तौल दी। इंस्पेक्टर बिना एक भी पैसा दिए मोटरसाइकिल पर बैठा और चलता बना। यह सब देख नेहा शर्मा स्तब्ध रह गई। कुछ पल खामोशी में बीते। फिर उन्होंने सब्जी वाली से पूछा, बहन, उसने पैसे क्यों नहीं दिए? आपने उससे कुछ कहा क्यों नहीं? औरत की आंखों में मजबूरी साफ दिख रही थी। धीमे स्वर में बोली, बहन, क्या कहूं, यह इंस्पेक्टर रोज ऐसे ही सब्जियां ले जाता है। जब कुछ बोलती हूं तो धमकाता है, कहता है मुझसे पैसे लेगी, अभी तेरे ठेले को उठवा दूंगा। मुझे डर लगता है, अगर ठेला चला गया तो घर कैसे चलेगा? मेरे बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए चुपचाप दे देती हूं। यह सुनकर डीएम नेहा शर्मा के चेहरे का रंग बदल गया। अंदर तक हिल गई वो। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कानून के रक्षक खुद कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बहन, अब ऐसा नहीं होगा। मैं अब आपके साथ हूं। इंसाफ दिलाना मेरा फर्ज है। आप एक काम कीजिए, मेरा नंबर लें, लीजिए। कल जब आप ठेला लगाएंगी तो आप नहीं, मैं वहां रहूंगी। आप घर पर आराम कीजिए, बाकी मैं देख लूंगी कि वह इंस्पेक्टर पैसे देता है या नहीं, और अगर नहीं देता तो मैं उसे कानून की ताकत दिखाकर ही रहूंगी। औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार उसमें राहत और उम्मीद झलक रही थी। अगली सुबह नेहा शर्मा ने एक गांव की औरत का भेष बनाया। ना कोई मेकअप, ना कोई पहचान। साधारण साड़ी पहने, सिर पर पल्लू रखे, वो ठेले पर आ खड़ी हुई। ठेले पर ढेर सारी सब्जियां सजाई गईं। सब कुछ तैयार था। कुछ ही देर में वही इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। उसने ठेले के पास बाइक लगाई और घूरते हुए बोला, क्या बात है, आज फिर तुम यहां? वैसे तुम उसकी क्या लगती हो? कल भी तुम यहीं थी और आज भी। नेहा शर्मा, जो अब भी गांव की एक आम महिला के रूप में खड़ी थी, धीरे से बोली, मैं की बहन हूं, इसलिए आज उसकी जगह ठेला संभाल रही हूं। इंस्पेक्टर ने घिनौनी मुस्कान के साथ कहा, तो तुम तो अपनी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत निकली। बहुत प्यारी लग रही हो आज। फिर आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बेहूदे लहजे में बोला, वैसे छोड़ो ये सब, मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए और साथ में थोड़ा धनिया और मिर्च भी दे देना। नेहा ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए सब्जियां तौलीं और चुपचाप उसके हाथ में दे दी। जैसे ही इंस्पेक्टर सब्जियां लेकर पलटने लगा और मोटरसाइकिल स्टार्ट की, नेहा ने सख्त आवाज में कहा, रुकिए, आपने अभी तक सब्जियों के पैसे नहीं दिए। सब्जियों के पैसे दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर झुंझुलाकर बोला, कौन से पैसे? मैं तो रोज फ्री में लेता हूं। अपनी बहन से पूछ लेना, वो तो कुछ नहीं कहती, और तुम ज्यादा जुबान मत चलाओ मेरे सामने।
वो फिर से जाने लगा। तभी नेहा ने तेजी से कहा, आप मेरी बहन से चाहे जैसे लेते हो, लेकिन मुझसे नहीं। सब्जियों के पैसे देने होंगे। हमें भी पैसे खर्च करके ही यह सब्जी लानी पड़ती है, और अगर हम एक दिन सब्जी ना बेचें तो हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता। आप जैसे लोग फ्री में सब्जी ले जाकर हमारे पेट पर लात मारते हैं। इतना सुनना था कि इंस्पेक्टर का घमंड भड़क उठा। उसने गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ नेहा के गाल पर जड़ दिया। नेहा लड़खड़ाई, लेकिन खुद को संभाल लिया। आंखों में आंसू थे, लेकिन आत्मसम्मान अब और चुप रहने को तैयार नहीं था। नेहा ने कांपती आवाज में कहा, आपने एक महिला पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा आपको। इंस्पेक्टर और भड़क गया, गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी? तेरी इतनी औकात? अभी बताता हूं। फिर उसने नेहा के बाल खींच लिए। नेहा दर्द से करा उठी, लेकिन बाल छुड़ाकर बोली, यह सब बहुत गलत हो रहा है। मैं तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट करवाऊंगी। तुम्हें सब्जियों के पैसे देने ही होंगे। लेकिन इंस्पेक्टर अपनी हैसियत के नशे में डूबा हुआ था। बोला, रिपोर्ट? तेरी इतनी औकात? तू एक सब्जी बेचने वाली, और मैं इस थाने का इंस्पेक्टर। मैं तुझे यहीं खड़े खड़े खरीद सकता हूं। ज्यादा जुबान चलाई तो उल्टा तुझे ही जेल में डाल दूंगा। इतना कहकर वह मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहां से चला गया। नेहा गुस्से से कांप रही थी, लेकिन अब भी उन्होंने खुद को संयमित रखा। वह जानना चाहती थी कि यह इंस्पेक्टर कितनी हद तक गिर सकता है। नेहा कुछ पल ठेले के पास बैठी रही। हाथ कांप रहे थे, गाल अब भी जल रहा था, लेकिन आंखों में कमजोरी नहीं, आग थी। उन्होंने सब्जी वाली को फोन किया और कहा, अब तुम ठेले पर आ जाओ। सब्जी वाली के आते ही नेहा वहां से चुपचाप निकल गई। घर जाकर उन्होंने अपने साधारण कपड़े बदले। पीले रंग का सलवार सूट पहना, न कोई गहना, न कोई पहचान। एक सामान्य महिला की तरह बिना किसी तामझाम के वो थाने पहुंची। थाने में कदम रखते ही चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। एक हवलदार डेस्क पर बैठा था। नेहा ने सीधा पूछा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करानी है। इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा कहाँ हैं? और एसएचओ साहब से मिलना है। हवलदार ने लापरवाही से जवाब दिया, इंस्पेक्टर साहब कुछ काम से घर गए हैं। एसएचओ साहब भी फील्ड विजिट पर हैं। आप चाहें तो बैठ जाइए। नेहा चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था और कुछ बहुत मजबूत बन चुका था। कुछ ही देर में थाने का दरवाजा खुला। भारी कदमों की आवाज गूंजी। एसएचओ रतिक राणा अंदर दाखिल हुआ। उसकी नजर जैसे ही पीले सलवार सूट में बैठी उस साधारण सी महिला पर पड़ी, वह कड़क आवाज में बोला, तुम कौन हो और यहां क्यों आई हो? नेहा ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मुझे रिपोर्ट दर्ज करवानी है। यह सुनते ही रतिक राणा व्यंग में मुस्कुराया। कुर्सी पर बैठते हुए बोला, रिपोर्ट करवानी है तो पहले खर्चा पानी लाई हो? नेहा ने चौंक कर पूछा, किस बात का खर्चा? रतिक राणा हंसते हुए बोला, यहां रिपोर्ट ऐसे ही नहीं लिखी जाती। 10 से 20 हजार लगते हैं। अगर लाई हो तो निकालो, वरना जाओ। नेहा शर्मा का चेहरा सख्त हो गया। आवाज में अब ठंडक नहीं, सच्चाई थी। उन्होंने कहा, रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। आप रिश्वत क्यों मांग रहे हैं? रतिक राणा ठहाका मारकर हंसा, तुम नई लगती हो। यहां जो आता है अपनी मर्जी से देता है, और जो नहीं देता उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। अब तुम्हारी मर्जी। नेहा ने गहरी सांस ली। कुछ पल चुप रही, फिर पर्स से RS-10 का नोट निकाला और मेज पर रख दिया। बोली, ठीक है, लीजिए RS-10, अब रिपोर्ट लिखिए। पैसे उठाते ही रतिक राणा ने पूछा, किसके खिलाफ रिपोर्ट है? नेहा ने बिना झिझक कहा, इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा के खिलाफ। यह सुनते ही रतिक राणा का चेहरा स्याह पड़ गया। आवाज लड़खड़ा गई। नेहा ने गंभीर स्वर में आगे कहा, वह रोज एक सब्जी बेचने वाली औरत से बिना पैसे सब्जियां लेता है। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। मैं इस पर सख्त कानूनी कार्रवाई चाहती हूं। रतिक राणा घबरा गया। हकलाते हुए बोला, वह तो हमारे थाने के सीनियर इंस्पेक्टर हैं, और वैसे भी अगर कोई फ्री में दे दे तो इसमें क्या गलत है? हम पुलिस वाले हैं, थोड़ा बहुत चलता है। यह सुनकर नेहा सब समझ चुकी थी। यह सिर्फ एक इंस्पेक्टर नहीं था, पूरा सिस्टम सड़ चुका था। उन्होंने कुछ नहीं कहा,
चुपचाप उठीं और थाने से बाहर निकल गईं। लेकिन उनकी आंखों में अब जो आग जल रही थी वह बुझने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह डीएम नेहा शर्मा पूरे आधिकारिक रूप में तैयार हुईं। सफेद सरकारी गाड़ी, साथ में सुरक्षाकर्मी, चेहरे पर दृढ़ता, आंखों में न्याय की चमक। गाड़ी सीधे उसी थाने के सामने रुकी। थाने के गेट पर वर्दी में उन्हें देखते ही पूरा स्टाफ सन्न रह गया। कोई समझ ही नहीं पाया कि अचानक जिले की डीएम यहां क्यों आ गईं। नेहा शर्मा बिना रुके अंदर दाखिल हुईं। थाने के भीतर इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एसएचओ रतिक राणा दोनों मौजूद थे। जैसे ही उनकी नजर सामने खड़ी महिला पर पड़ी, दोनों के चेहरे से रंग उड़ गया। कुछ पल पहले जिस औरत को उन्होंने अपमानित किया था, आज वही महिला जिले की डीएम बनकर सामने खड़ी थी। घबराहट में दोनों लगभग एक साथ बोले, आप कौन हैं? और ये वर्दी? नेहा शर्मा की आवाज में अब कोई संकोच नहीं था, न कोई डर, न कोई नरमी। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, वर्दी नहीं दिख रही? मैं हूं इस जिले की डीएम, नेहा शर्मा। पूरा थाना जैसे सुन्न पड़ गया। नेहा ने आगे कहा, और मैं अब सब जान चुकी हूं कि इस थाने में कैसे गरीबों को डराया जाता है, कैसे उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और कैसे कानून के नाम पर अत्याचार किया जाता है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रतिक राणा घबराकर बोला, मैडम, ये सब गलतफहमी है। अगर आप सच में डीएम हैं तो कोई पहचान दिखाइए। नेहा शर्मा ने बिना एक शब्द कहे अपने बैग से सरकारी पहचान पत्र निकाला और मेज पर रख दिया। आईडी देखते ही रतिक राणा के हाथ कांपने लगे। चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह तुरंत नीचे झुक गया। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे नहीं पता था कि आप डीएम मैडम हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पीछे खड़ा इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा भी अब टूट चुका था। वह भी हाथ जोड़कर बोला, मैडम जी, माफ कर दीजिए। जो हुआ गलती में हुआ, आगे से कभी नहीं होगा। लेकिन नेहा शर्मा की आंखों में अब कोई दया नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, आज से तुम दोनों सस्पेंड हो। यह सुनते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। नेहा ने आगे कहा, वर्दी पहनकर तुमने जो किया है उसका हिसाब अब कानून करेगा। इस जिले में अब गरीबों का अपमान नहीं होगा, ना ही वर्दी की आड़ में लूटपाट। फिर उन्होंने पीछे खड़े स्टाफ की ओर देखा और आदेश दिया, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए। कोई कुछ बोल नहीं पाया। नेहा शर्मा ने दोनों अफसरों की ओर देखा और खड़े स्वर में बोली, तुम दोनों माफी के लायक नहीं हो। आज जो तुमने किया है वह एक अधिकारी नहीं, एक अपराधी करता है। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी इंस्पेक्टर आदित्य वर्मा और एसएचओ रतिक राणा दोनों उनके पैरों में गिर पड़े। आंखों में पश्चाताप, चेहरे पर शर्म। रतिक राणा बोला, मैडम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम सच में माफी के लायक नहीं हैं, लेकिन एक आखिरी मौका दे दीजिए। आदित्य वर्मा ने सिर झुकाकर कहा, हम सच में बदल जाएंगे। आज के बाद किसी गरीब को नहीं सताएंगे, किसी से फालतू पैसे नहीं लेंगे। नेहा शर्मा कुछ पल चुप रहीं। उनकी नजर दोनों की झुकी हुई आंखों पर टिकी रही। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल नेहा की आवाज और सख्त हो गई। यह आखिरी मौका है। अगर फिर किसी गरीब की आवाज मुझ तक पहुंची तो इस बार सिर्फ सस्पेंशन नहीं होगा, सीधे जेल भेजे जाओगे और तब कोई माफी नहीं मिलेगी। दोनों अफसरों ने सिर झुका लिया। उनका घमंड टूट चुका था। नेहा शर्मा बाहर निकलते वक्त रुकीं। पूरे स्टाफ की ओर देखकर बोलीं, पुलिस की वर्दी डराने के लिए नहीं, भरोसा देने के लिए होती है। इस वर्दी की इज्जत तभी होगी जब इसे पहनने वाले खुद इज्जत देना सीखेंगे। डीएम के जाते ही पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। न रिश्वत, न धमकी, न गरीबों की आवाज दबाई गई। सब्जी वाली औरत अब मुस्कान के साथ ठेला लगाती थी, क्योंकि अब उसे किसी का डर नहीं था। यह कहानी सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, और जब सच बोलने वाला उठ खड़ा होता है तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।